अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये सेट है हमारे पास सैमसंग का, जो वाटर डैमेज है, पानी में गिरा हुआ सेट है और बिल्कुल डेड हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल बताएंगे कि पानी में गिरने की वजह से मोबाइल फ़ोन में क्या क्या मसले आते हैं और क्यों सेट ऑफ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊंगा। इसको हम पहले चार्जिंग पे लगा के चेक कर लेते हैं। ना डिस्प्ले दे रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा, बिल्कुल डेड हो चुका है। सो गाइस, इसकी हमने बैटरी रिमूव कर लेनी है। ये भी बिल्कुल ओके है, इसकी कोई कार्बन वगैरह नहीं है। कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर भी साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। तो गाइस, इसको सबसे पहले तो हमने स्प्रेडर मशीन पे इसका पैनल रिमूव कर लेना है। पैनल उतारने के बाद इसके स्क्रू वगैरह खोल लेंगे, नट वगैरह जो भी होते हैं पैनल के नीचे दिए गए हैं। J3 एमएच वगैरह इन सेटों में कुछ मॉडल ऐसे हैं सैमसंग के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसको वैक्यूम मशीन पे लगा के इसका पैनल निकाल लेना है। हमारी मशीन 100 तक पहुंच चुकी है, तो इसका पैनल हम रिमूव कर लेंगे। पैनल इसका गर्म हो चुका है। सो ये क्लिप है हमारे पास पैनल रिमूव करने वाला, इसके ज़रिए से हम इसका पैनल रिमूव कर लेंगे। पैनल गर्म हो चुका है, आसानी से निकल आएगा। सो फ्रेंड्स, इसका पैनल हमने रिमूव कर लिया है, इसकी रिबन निकाल लेंगे। और इसके स्क्रू वगैरह खोल लेना। सो गाइस, इसको हमने बोर्ड को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से ज़्यादातर बोर्ड वगैरह जो हैं कार्बन की वजह से शॉर्ट पड़ जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। क्योंकि पानी में कोई भी सेट गिरे, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी सर्किट हो, तो उसको अगर पेट्रोल से वॉश कर लिया जाए या थिनर वगैरह से वॉश कर लें तो कभी भी जंग नहीं होगा, बिल्कुल सेट रहेगा। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, पानी में गिरता है तो उसको सुखाने के लिए रख देते हैं 1-2 दिन, तो उसकी वजह से सेट ख़त्म हो जाते हैं। ये आप देख लें, पानी अभी भी है इसमें हल्का हल्का, और बोर्ड भी जंग है बहुत। सो इसके हमने कैमरे रिमूव कर लेना, क्योंकि कैमरों में पेट्रोल वगैरह न जाए, पेट्रोल की वजह से कैमरे ख़राब हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हमने पेट्रोल से वॉश कर लेना है अच्छे से। सो गाइस, इसको वॉश कर लिया है हमने। अब इसको सप्लाई पे चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, पीस अभी भी फुल शॉट आ रहा है, बिल्कुल फुल शॉट है। सप्लाई लगाने से ही सप्लाई बिल्कुल 0-0 हो जाती है। पीस शॉट है हमारा, तो इसको हमने करना क्या है कि इसके जो आईसी वगैरह के ये डबियाँ वगैरह ऊपर लगी हुई होती हैं पैकिंग की, ये प्लेटें आईसी के ऊपर लगी हुई होती हैं, इनको हमने रिमूव कर लेना है हीट गन से।
रिमूव करके अंदर से हम चेक करेंगे कोई आईसी वगैरह शॉर्ट तो नहीं हो गया है। पानी की वजह से ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं, डायोड वगैरह लगे हुए होते हैं आईसीयों के सप्लाई के, तो उसको हमने चेक कर लेना है। तो ये डब्बी हमने रिमूव करनी है, ऊपर की जो प्लेटें हैं आईसीयों की, तब जाके हमें नज़र आएगा कि आईसीयू में डायोड वगैरह जो लगे हुए हैं कार्बन उनमें है या नहीं है। यकीनन पानी में सेट गिरता है तो पानी अंदर तक चला जाता है, इसके सारे पॉइंट्स वगैरह आईसी वगैरह जंग होने का ख़तरा होता है। सो इसकी हमने ये पावर आईसी की प्लेट रिमूव कर लेनी है।